Today we discuss assertion and reasoning. Column classification is popular in online catalog, which is false. क्योंकि सारी क्लासिफिकेशन सिस्टम पॉपुलर है बट डीडीसी सबसे ज़्यादा पॉपुलर है. Second reason is traditional classification system are used in online searching advantageously. इसमें क्या था, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन सिस्टम विच इज़ ओल्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम, अब हम उसी को ही ऑनलाइन सर्चिंग के लिए यूज़ करते हैं, which is correct. So C is the answer, A is false but R is true. Assertional, technical writing standards, style manuals and citation standards are very essential in structuring the research report. Reason, value will get enhanced by standardizing the structure of research report. टेक्निकल राइटिंग स्टैंडर्ड्स जो होते हैं, उसके स्टाइल मैनुअल्स होते हैं और जो सिटेशंस होती हैं, वो सब ये तीन रिसर्च मेथोलॉजी के अंदर जो हम रिपोर्ट राइटिंग्स लिखते हैं उसमें बेनिफिशियल है और इसेंशियल है. ये तीन होना बहुत ज़रूरी है जब तक हम टेक्निकल राइटिंग के स्टैंडर्ड फॉलो नहीं करेंगे, विच इज़ वेरी इजी. वैल्यू विल गेट एनहेंस बाय स्टैंडर्डाइजिंग द स्ट्रक्चर ऑफ रिसर्च रिपोर्ट. वैल्यू को हम और ज़्यादा स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं, ये हाफ ट्रू है. कभी कभार इसका नीड होता है, कभी कभी नहीं होता. सो आंसर इज ए इज़ ट्रू एंड आर इज़ पार्शली ट्रू. Assertion, the encouraging environment of all time full reading halls with the students in the library is diminishing day by day. All the and reason is all the reading material is easily available in the on internet to all the students. अब ये तो बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि अब हम फिज़िकल डिफरेंसेस में या फिज़िकल जगह पे जाने से हटते हैं, बचते हैं. बट आर इज़ फॉल्स इसलिए क्योंकि ऑल रीडिंग मटेरियल अभी हमें इजीली अवेलेबल नहीं हो पाता. सम जर्नल्स पेड होते हैं जो हम तक नहीं पहुंच पाते, जो लाइब्रेरी हमें एक्सेस करवा सकती हैं. सो ये फॉल्स, ये जो है टर्म रीज़न, ये फॉल्स है. नेक्स्ट इज़ assertion. There is a tremendous increase in number of doctoral being awarded in library information science. Reason, any academician in LIS holding a PhD degree is entitled to supervise research program. ये हुआ है कि अभी आने वाले टाइम में इंक्रीज़ हुए हैं डॉक्टरल डिग्री यानी PhD होल्डर्स, और इसका रीज़न भी करेक्ट यही है कि LIS का जो हम एकेडमिक रिसर्च रखते हैं सुपरवाइज़ करने का रिसर्च प्रोग्रामर को, तो वो हम एक PhD डिग्री ही मांगते हैं. सो ये दोनों ही ट्रू है. नेक्स्ट इज़ द इंफॉर्मेशन सीकिंग बिहेवियर रिसर्च एट द करंट टाइम्स इज़ ऑन द सोशल एंड कल्चरल कंटेस्ट ऑफ ह्यूमन इंट्रैक्शन विद इंफॉर्मेशन. इंफॉर्मेशन सीकिंग बिहेवियर रिसर्च जिसमें हम करंट टाइम्स में जो सोशल एंड कल्चर पे चल रहा है उसकी इंट्रैक्शंस करते हैं इंफॉर्मेशन के साथ. अटैम्प्ट इज़ बीइंग मेड टू इंटरप्रेट सोशल एंड कल्चरल एक्सपीरियंसेस ऑफ इंडिविजुअल विद रिस्पेक्ट टू देयर इंफॉर्मेशन सीकिंग एंड सर्चिंग एक्सपीरियंसेस. इसके अंदर जो क्या है कि जब हम सोशल एंड कल्चर्स के ऊपर डिस्कस करते हैं तो उसके लिए हम इंफॉर्मेशन सीख करते हैं, और कभी कभार इन्फॉर्मेशन सीकिंग करते करते हम उनका टॉपिक लेके चलते हैं. तो ये क्या है, आपस में इंटरचेंजेबल है दोनों ही चीज़. जब हम इन्फॉर्मेशन सीख करते हैं तो हम जो एस्पेक्ट सोचते हैं वो सोशल एंड जो कल्चर कंटेस्ट है उन पे सोचते हैं, और जब हम इसका रिवर्स करते हैं तो भी हम यही सेम करते हैं. सो बोथ आर ट्रू. विद द एमर्जेंस ऑफ इंटरनेट देयर इज़ नो नीड फॉर रेफरेंस सर्विस इन दिस टेक्नोलॉजी बेस्ड एरा. इनका एजिटेशन मीनिंग ये है कि इंटरनेट के टाइम पे कोई भी हमें रेफरेंस सर्विसेज का इन दिस टेक्नोलॉजी बेस की ज़रूरत नहीं पड़ती. रेफरेंस सर्विसेज रिलेटेड टू अनदर थिंग्स मीन्स डैट जो भी हम इंफॉर्मेशन कर रहे हैं एक्सेस, वो टेक्नोलॉजी में हमें रेफरेंस सर्विसेज नहीं यूज़फुल होती. रीज़न इज़ इंटरनेट हैज़ अलाउड एक्सेस टू एवरी वन टू सीक हिज इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनी वेयर एनी टाइम. ए इज़ ट्रूली फॉल्स क्योंकि रेफरेंस सर्विसेज के अकॉर्डिंगली हम काफ़ी डॉक्यूमेंट को सर्च कर ही नहीं सकते. लाइक इंडेक्सिंग एंड एब्स्ट्रैक्टिंग, जब तक हमें पता ही नहीं चलेगा, जब तक कोई हमें रेफ़र नहीं करेगा या रेफरेंस सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करेगा, इतने टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स होते हैं. सो इस इज़ करेक्टली फॉल्स. सेकेंड रीज़न इसका पार्टली ट्रू है क्योंकि इंटरनेट हमें
इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता है कभी भी किसी टाइम पे, विच इज़ वेरी ट्रू, बट ऑल टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन वो हमें एक्सेस नहीं करवा पाता। नेक्स्ट इज एजिटेशन। माइक्रोग्राफिक सर्विसेज हैज़ लो एक्सेप्टेंस फॉर preservation एंड dissemination ऑफ आर्काइवल मटीरियल। माइक्रोग्राफिक सर्विसेज अब थोड़ी कम हो गई है और एक्सेप्ट नहीं की जाती प्रेजर्वेशन और डिसेमिनेशन के लिए, आर्काइव का मटेरियल जो होता है उनके लिए। ICT had brought in cost-effective alternatives to replace micrographic services. A is very true. Micrograph services like microfiche, ठीक है, माइक्रोटेप्स, ये सब अब थोड़ा लॉस्ट हो चुका है। इसके अलावा डिफरेंट काइंड ऑफ इक्विपमेंट्स आ गए हैं। नेक्स्ट, ICT भी काफ़ी ऐसी चीज़ें लेकर आया है जो कॉस्ट इफेक्टिव ऑल्टरनेटिव है माइक्रोग्राफिक के ज़रिए से। इससे भी सस्ता मिलने वाली चीज़ें, कुछ इससे भी अलग इक्विपमेंट्स ICT हमें प्रोवाइड करवाता है, विच इज़ पार्टली true. Next is agitation. Institution generate information through research. Through research and development activities, all such generated information forms the grey literature. Institution generate information through research and development activities. जो भी रिसर्च होते हैं उनसे रिलेटेड हम क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन को जनरेट करते हैं। और इसका रीज़न ये है क्योंकि इन्फॉर्मेशन जो है जब उससे जनरेट की जाती है वो ग्रे लिटरेचर्स के ऊपर से बनाई जाती है सारी इन्फॉर्मेशंस। ए इज़ वेरी ट्रू, क्योंकि रिसर्च से ही जो अनदर डॉक्यूमेंटेशंस है वो बनाए जाते हैं। सो इट इज़ ट्रू। आर इज़ पार्शली ट्रू, क्योंकि हाफ ऑफ द डॉक्यूमेंट हम ग्रे लिटरेचर से प्रिपेयर करते हैं, बाकी सब हम मोनोग्राफ्स, रिसर्च रिपोर्ट्स, इन सब से भी डेवलप करते हैं। एजिटेशन, मैक्सिमाइजिंग द एक्सेस टू इंफॉर्मेशन इन हायर एजुकेशन is the motto of UGC Infonet project. Reason is the financial grants of UGC Infonet are not being fully utilized by all university libraries for assigned purpose, which is A is very true. जो हम मैक्सिमाइज़ करते हैं इन्फॉर्मेशन के एक्सेस का हायर एजुकेशन के लिए, वो मेन मोटो है UGC Infonet प्रोजेक्ट का कि सबको एक्सेस हो इन्फॉर्मेशन का। और जो फाइनेंशियल ग्रांट उनको प्रोवाइड की जाती है वो अच्छे से यूटिलाइज़ नहीं हो पाती यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज़ में, ये भी पार्शली ट्रू है। एजिटेशनल, द इफेक्टिव रेप्रोग्राफिक सर्वे इन लाइब्रेरी इनडायरेक्टली demotivates the user for tearing theft of reading material. Reason, the user gets the photocopy of reading material free of cost. इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर यही है। जो रेप्रोग्राफिक सर्विसेज है वो इसीलिए डिमोटिवेट करती है यूज़र्स को टेयरिंग और थेफ्ट करने के लिए, क्योंकि हमें उसका फ्री ऑफ कॉस्ट फ़ोटोकॉपीज़ मिल जाती हैं, जिस वजह से वो करेक्ट रहता है। तो इसमें बोथ ए एंड आर ट्रू आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज एजिटेशन। RFID टेक्नोलॉजी इज स्टिल नॉट वाइडली इंस्टॉल्ड इन इंडियन लाइब्रेरी एनवायरनमेंट। Reason is the standardization, application and innovations are constantly changing. RFID टेक्नोलॉजी जो रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी है वो अभी पूरी तरीके से इंस्टॉल नहीं हो पाई है इंडियन लाइब्रेरी एनवायरनमेंट में, बिकॉज फॉर ऑफ सम रीजंस। अब इसका रीज़न क्या है, द स्टैंडर्डाइजेशन, एप्लीकेशन एंड इनोवेशन आर कॉन्स्टेंटली चेंजेस। जो इनके एप्लीकेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन है RFID को इंस्टॉल करने के लिए, वो कभी कभार कॉन्स्टेंटली चेंज होते रहते हैं। तो इसमें A एंड R दोनों ट्रू है, बट जो R है उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन A के लिए नहीं है, क्योंकि वो हर एप्लीकेशंस के लिए चेंज होता है। एजिटेशन, गैप डिवाइस इज़ अ नॉन साइंटिफिक सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ ग्रोइंग यूनिवर्स। A classificationist cannot forecast the area subject wherein some new ones may emerge. इसमें both are true। जो डिवाइसेस हैं वो इसीलिए इंस्टॉल की जाती है क्योंकि यूनिवर्स के सब्जेक्ट्स बहुत ग्रो कर रहे हैं, एंड क्लासिफिकेशन भी आपको नहीं बता सकता कि कौन सा सब्जेक्ट एंड कौन सा एरिया अब आगे जाकर बन सकता है। नेक्स्ट इज एजिटेशन। ऑल द स्टेट इन इंडिया हैव enacted library legislation. Reason is NKC recommends for the enactment of library legislation in all states. All state में library legislation अभी नहीं आया है, all state में legislation नहीं आया है अब, तो A is false। NKC भी रिमेंड नहीं करता legislations के लिए, so R और also false। ये both statements are false।
Okay. Hesitation, FRAD define its user somewhat more narrowly than FRBR. FRBR से ज़्यादा FRD डिफ़ाइन करता है. येस, इट्स ट्रू. फंक्शनल रिक्वायरमेंट फॉर अथॉरिटी डाटा जो है वो FRBR उसी के अंडर एक अथॉरिटी आती है, तो वो उसको करता ही है डिफाइंड. सेम इसका रीज़न, फंक्शनल रिक्वायरमेंट फॉर अथॉरिटी डाटा टेक द सेम एंटिटीज़ फाउंड इन FRBR एंड एक्सटेंड देम टू द अथॉरिटी कंटेस्ट. और ये भी ट्रू है, इसी वजह से वह इनकी सारी एंटिटीज जो सेम है FRBR और FRAD की, सो इसलिए FRAD भी उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी कंट्रोल कर लेता है. Hesitation, the implication of recall precision curve is that if we try to improve recall, we can only do so at the expense of precision. Reason, recall precision curve represent the average performance of any given system. R is false because recall precision curve का implication improve करता है recall की वजह से नहीं. Reason, recall precision curve represent the average performance of any given system. recall precision जो हमारा average performance है उसको increase करने के लिए या represent करने के लिए यूज़ किया जाता है, which is true. Hesitation, pre-coordinate systems are basically one-place system. Pre-coordinate systems avoid the need for the citation of or significance order, which is false. Pre-coordinate system या indexing जो होती है वो one-place system है, ये correct है जब एक ही स्टार्ट पे या एक ही प्लेस पे की जाती है. प्री-कोऑर्डिनेट सिस्टम्स अवॉइड द नीड ऑफ द सिटेशन. नो, प्रीसाइज में भी और आपका पॉप्सी डिफरेंट काइंड ऑफ इंडेक्सिंग में सिटेशंस एंड सिग्निफिकेशन ऑर्डर की नीड होती है, हम उसको अवॉइड नहीं कर सकते, विच इज़ फॉल्स. एजिटेशन, इफ़ द लाइब्रेरी इज़ टू बी ऑटोमेटेड, सिस्टम एनालिसिस इज़ नॉट नीडेड. रीज़न, सिस्टम एनालिसिस आइडेंटिफाई द फ्लो ऑफ वर्क. R इज़ फॉल्स बिकॉज एनालाइज जब ज़रूरत नहीं होती ऐसा नहीं है, अगर ऑटोमेशन है तब भी हमें स्टॉक वेरिफिकेशन करनी होती है. रीज़न इज़ सिस्टम एनालाइसिस आइडेंटिफाई द फ्लो ऑफ वर्क. ये सही है क्योंकि सिस्टम नीड टू अपडेट करता रहता है और आइडेंटिफाई कर देता है कि आपका वर्क कैसे चलेगा, विच इज़ ट्रू, बट हमें एनालाइज करने की फिर भी ज़रूरत पड़ती है. Web-OPAC is a computerized library catalog available to the readers online, which is very correct. Web-OPAC एक तरह से लाइब्रेरी कैटलॉग है जो हमें ऑनलाइन पढ़ने के लिए मिलता है. रीज़न इज इट कैन बी सर्च बाय द यूज़र विद इन द 4 walls ऑफ द लाइब्रेरी ओनली. नो, विच इज़ वेरी फॉल्स बिकॉज उसे हम कहीं से भी सर्च कर सकते हैं, नॉट इन द लाइब्रेरी. Hesitation, structure query language. SQL is a query language used for accessing, modifying information in a database. True. SQL allow precise specification for the value of attributes of terms to be retrieved. It is very true. दोनों ही statement true है. Hesitation, Locus is a peer-to-peer preservation system based on the existence of multiple low-cost persistent caches of e-journals and content hosted. जो लॉकस है वो एक पीयर टू पीयर प्रेजर्वेशन सिस्टम है जिसको मल्टीपल लो कॉस्ट में हम प्रोवाइड कर सकते हैं ई जर्नल्स एंड कंटेंट होस्टेड डाटा के लिए. ये आपकी हेजिटेशन थी. एंड द रीज़न इज़ participating institutions cooperate through membership in Locus Alliance, which is collaborated network based on the commercial software model. R is false क्योंकि ये commercial software model पे बेस नहीं है. बाकी जो लॉकस है हाँ वो ये सब चीज़ का कंटेंट बनाने के लिए यूज़ किया जाता है. एजिटेशन, द सेंट्रल आइडियाज़ गाइडिंग क्वालिटेटिव रिसर्च आर सेम एज दूज इन अ क्वान्टिटेटिव रिसर्च. Reason, an essential feature of qualitative research is the recognition and analysis of different perspective. जो सेंट्रल आइडियाज़ हम गाइड करने के लिए लगाते हैं क्वालिटेटिव के लिए वो हम क्वांटिटेटिव पे भी अप्लाई कर सकते हैं, विच इज़ ट्रू, क्योंकि क्वालिटेटिव के जो रिसर्च के हमारे आइडियाज़ और रिकॉग्नाइजेशंस होते हैं और एनालिसिस होते हैं वो मेन टॉपिक्स होते हैं जो रिसर्च में ज़रूरी होते हैं, तो वो दोनों टाइप की रिसर्च के लिए एप्लीकेबल होते हैं. एजिटेशन, the H index of a scientist is 10 if 10 of his/her papers have at least 10 citations each. Reason, H index is the only measure to access a researcher output. A is false. ज़रूरी नहीं है कि अगर उसका H index 10 है तो उसमें 10 citations हो, more than ना हो या less than ना हो. Reason is correct. ये होता इसीलिए कि रिसर्चर के जो आउटपुट है उसको मेज़र करने के लिए हम H index प्रोवाइड करते हैं.
Agitation one-way ANOVA is a technique used to compare means of 3 or more samples. Reason: the two groups case can be covered by a test. Both are true. ANOVA जो टेक्निक है वो हम 3 और मोर सैम्पल्स को कंपेयर करने के लिए ही यूज़ करते हैं और 2 ग्रुप्स को भी कवर कर सकती है ये टेस्ट के अंदर. Agitation while taking dump page image and producing smart e-text that is added to collection of a digital library, OCR does not need any manual invention, which is very wrong. ऐसा नहीं होता. डंप पेज क्रिएट करने के लिए या स्मार्ट टेक्स्ट के लिए हम OCR को मैनुअल इंटरवेंशन की नहीं ज़रूरत होती है, उसको ऑपरेट करने के लिए ज़रूरत पड़ती है. रीज़न इज़ OCR प्रोसेस इज़ एंटायरली ऑटोमेटिक. येस, ये ट्रू है, वो है पूरा ऑटोमेटिक, बट चलता वो मैनुअली इंटरवेंशन की वजह से है. एजिटेशन RSS feeds automatically allow to view breaking news content from any number of websites in a single interface. Reason: RSS feed are not helpful to offer user alert services. ये तो साफ पता चल रहा है. A is very true. RSS feed होती ही इसीलिए है. RSS feed जो है वो अलर्ट सर्विसेज नहीं प्रोवाइड करती, विच इज़ वेरी रॉन्ग. वो बेसिकली बना ही इसीलिए जाती हैं. Agitation word of mouth is one of the promotion technique which does not require any money to be spent if used for the promotion if LIS products and services. Reason: word of mouth technique is hardly used in libraries. Agitation is very true. इसीलिए उस पर स्पेंड की जाती है वर्ड ऑफ माउथ टेक्निक में, क्योंकि वो उस पर ज़्यादा मनी स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं होती. वो LIS प्रोडक्ट्स की सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए ही होती है. वर्ड ऑफ माउथ टेक्निक इज़ हार्डली यूज इन लाइब्रेरीज, विच इज़ वेरी फॉल्स. वो सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है लाइब्रेरी साइंस के अंदर, चाहे हम उसमें मनी स्पेंड करें या ना करें. एजिटेशन मार्केटिंग सेगमेंटेशन हेल्प लाइब्रेरी इन अचीविंग देयर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव as it is easy to decide which type of library service is needed by the which type of user. Reason: library do not do segmentation of their user to apply marketing strategy in promoting LIS products and services. R is true. जो मार्केट सेगमेंटेशन जो होता है लाइब्रेरीज़ का, वो अचीविंग होता है गोल एंड ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए. टू डिसाइड विच टाइप ऑफ लाइब्रेरी सर्विस इज़ नीडेड टू विच टाइप ऑफ यूज़र. इससे हमें ये पता चलता है कि हम क्या सर्विसेज किस टाइप के यूज़र्स को दे सकते हैं, विच इज़ ट्रू. लाइब्रेरी डू नॉट डू सेगमेंटेशन ऑफ देयर यूज़र टू अप्लाई मार्केटिंग स्ट्रेटजी इन प्रमोटिंग LIS प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. फॉल्स. हमें सेगमेंटेशन की ज़रूरत पड़ती है, यूज़र के ऊपर हमें इसको अप्लाई करते हैं, तभी हमें पता चलता है कि हमें कौन सी सर्विसेज कौन सा प्रोडक्ट किस यूज़र्स को अप्लाई करके देना है. ओके, थैंक यू.